Hello student, today I present with a new topic explanation and the topic name is transcription. This topic is related to molecular basis of inheritance chapter. So as you know that here first of all I talk about the meaning of the transcription. So student transcription का meaning आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं कि हमें जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें ट्रांसक्रिप्ट करनी है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हमें डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट करना है या कॉपी करना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग है कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सो इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ट्रांसक्रिप्शन हम समझ गए कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं इसे भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर एक बार फिर से हम बेसिक बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। सो आप जानते हो कि जो एक वन वे फ्लो है इंफॉर्मेशन का डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसफ़र का, जिससे कि हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाएँ, सो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। अब देखिए सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या बोला कि ये वन वे फ्लो है। वन वे फ्लो है कैसा कि जैसे हमने सबसे पहले डीएनए को फॉर्म किया, डीएनए जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, देन हमने डीएनए से कॉपी फॉर्म की, डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया एमआरएनए में, एमआरएनए फॉर्म किया डीएनए के स्ट्रक्चर से, एंड देन इस एमआरएनए के स्ट्रक्चर को हमने ट्रांसलेट किया और प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। सो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है क्यों। ओके सो जैसे अगर हमने बोला कि भाई क्यों प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में, तो आपने बोला हमारे जो हेयर्स प्रेजेंट हैं हेड रीजन पे, उन हेयर्स में एक इसेंशियल प्रोटीन है जिसका नाम है कीरेटिन प्रोटीन। तो अगर हमें हेयर्स का फॉर्मेशन करना है, हेयर्स को हेल्दी फॉर्म करना है, तो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होने वाली है? सो प्रोटीन सिंथेसिस से। सो हमारी बॉडी में जब भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, तो वहाँ पर हमारी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस हर एक सेल में हो रही है, हर एक न्यूक्लियस में हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। देन दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, मान लीजिए हम गेम खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और हम इंजर्ड हो गए। इंजर्ड होने पे हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो रिमूव होने लगा, तो अब वहाँ पे हमें एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट फॉर्म कर दे और हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बाहर ना निकले। तो वहाँ पर भी हमें एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हुई। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी बॉडी में ब्लड के क्लॉट फॉर्म होने के लिए किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऐसे ही हमारी बॉडी में सेवरल बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस करनी होती है। सो आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोसेस को समझेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को। सो स्टूडेंट हियर हम जानते हैं कि मैंने अभी बोला ट्रांसक्रिप्शन की, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए से आरएनए में कॉपी करते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो टर्म यूज़ किया वो मैंने क्या यूज़ किया कि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एंड आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे ये जो मैंने फॉर्म किया ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए। और हमें फॉर्म क्या करना है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म करना है। तो पहले तो हम इसी रीज़न को समझेंगे कि यहाँ पर हम क्यों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पे रीज़न ये निकल के आता है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उनमें से सिर्फ एक ही डीएनए पार्टिसिपेट कर रहा है एमआरएनए को फॉर्म करने में या आरएनए के स्ट्रैंड्स को फॉर्म करने में। और रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, अगर उनसे हम आरएनए फॉर्म करेंगे तो वो आरएनए कैसा फॉर्म होने वाला है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होने वाला है। सो अगर हम दो डीएनए के स्ट्रैंड टेक करते हैं
आरएनए बनाने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे 2 स्ट्रैंड आरएनए भी बनेंगे। और आप जानते हो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए में बेसिक लेवल पे जो हम डिफरेंस पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि डीएनए इज प्रेजेंट इन अ डबल स्ट्रैंड in the form and RNA present in a single strand. So RNA कभी भी डबल स्ट्रैंड होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्यों ट्रांसक्राइब्ड करें डीएनए के स्ट्रक्चर को डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में, आरएनए को डबल स्ट्रैंड में हम फॉर्म करें। देन उसके बाद हमें डीएनए के स्ट्रैंड से प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है। भाई ये जो हमारे पास स्ट्रैंड प्रेजेंट है डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड, इसका हमारा मेन गोल क्या है? यहाँ तो हम एमआरएनए फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मेन गोल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होना है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से ही होता है, क्योंकि हमारी सेल का जो सिस्टम प्रेजेंट है, जो एक ओवरऑल प्रोसेस प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को ही डिटेक्ट करता है, ना कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। सो इसलिए यहाँ पर जो भी प्रोसेस होने वाली है वहाँ पे हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से नहीं, बल्कि सिर्फ एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड के डीएनए से एमआरएनए की कॉपी फॉर्म करेंगे। सो स्टूडेंट इस फैक्ट को दिमाग में जरूर रखिएगा कि यहाँ पर क्यों हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट हियर नेक्स्ट स्टेप को अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वहाँ पे जो सिंथेसिस हमें करनी है एमआरएनए की, वो हम डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से करते हैं। सो हियर स्टूडेंट एज यू नो दैट, मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड हम यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, आरएनए को फॉर्म करने वाले हैं, वो एक डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से फॉर्म करेंगे। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीएनए टेम्पलेट। ओके स्टूडेंट, सो हमारे पास यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सिर्फ हम यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को लेंगे और इस डीएनए को हम नेम क्या देने वाले हैं? सो इसको नेम हम देने वाले हैं डीएनए टेम्पलेट। ओके, अकर्स इन द 5' to 3' डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमें और क्या करना है कि ये जो हमारा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होगा, ये होगा 5' to 3' डायरेक्शन में। ओके, देन यहाँ पे और हमें किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होने वाली है? सो स्टूडेंट हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एंजाइम है जो कि पूरी प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है, वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट यहाँ पे एमआरएनए, tRNA and rRNA must all be transcribed for protein synthesis to take place. So यहाँ पे जो भी हम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को समझेंगे, जब ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे mRNA, tRNA और rRNA हर एक RNA का मेजर रोल होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में। सो हियर स्टूडेंट इन फैक्ट्स को और अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर टेम्पलेट स्ट्रैंड होता क्या है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, द इंफॉर्मेशन इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज रीड आउट इन द 3' to 5' डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जो हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात की कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रेजेंट है वो 3' to 5' डायरेक्शन में होगा। तो ये अगर हमने स्ट्रैंड माना डीएनए का, सो दैट्स प्रेजेंट 3' to 5' डायरेक्शन। ओके, और पीछे भी मैंने स्लाइड्स में आपको बताया था कि जो भी हमारा आरएनए फॉर्म होने वाला है, जो भी एमआरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होगा, दैट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ 5' to 3'। तो इस कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लोगे कि जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसे रीड किया जाना है ऑलवेज 3' to 5' direction. After that, the sequence of the ribonucleotide in the RNA molecule is complementary to the sequence of deoxyribonucleotide in टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। इस फैक्ट को अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने बोला अभी कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3' to 5' है। ओके, देन जो भी यहाँ पे आरएनए का मॉलिक्यूल बनने वाला है, जो भी यहाँ पे आरएनए का स्ट्रैंड बनने वाला है, वो इसके
कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दैट्स मीन्स कि अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो जो आरएनए स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। देन थर्ड फैक्ट को अगर अंडरस्टैंड करें तो इन द कोडिंग स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, द सीक्वेंस इज सेम एज दैट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं, अब हम जानते हैं कि जो डीएनए है हमारा वो डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, अब वहाँ पे तो 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है ना, डीएनए के केस में 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। तो जब हम इन 2 स्ट्रैंड्स के बारे में बोलेंगे, अगर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला है, ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिससे हमें एमआरएनए नहीं फॉर्म करना है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ओके, क्योंकि वो क्या है, वो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है। और आगे जो हमारा नया आरएनए फॉर्म होने वाला है टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड की हेल्प से, वो स्ट्रैंड हूबहू कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होगा जो कि हमारे डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। सो इस स्टेप को भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिए हैं। नेक्स्ट थिंग को अंडरस्टैंड करेंगे अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जैसे कि हमने बोला कि जिसे हमें ट्रांसक्राइब्ड करना है एमआरएनए के फॉर्म में। सो यहाँ पे हमने बोला कि ये जो डीएनए है वो कोडिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट है, जो कि आप देख पा रहे हैं 5' to 3 प्राइम होगा ये। तो यहाँ पे आपने बोला, अगर आप यहाँ पे बेसिस को देखें तो फर्स्टली एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, ग्वानिन प्रेजेंट है। अब आप अगर इसको एग्जैक्टली देखें कोडिंग स्ट्रैंड को, तो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जैसे ये वाला जो हमारा स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम की जो हम बात कर रहे हैं, ये TAGGACC प्रेजेंट है, ठीक है। और जो ये mRNA का स्ट्रैंड ये यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि ट्रांसक्राइब्ड हो चुका है, सो यहाँ पे AUCCUGG प्रेजेंट है। अब अगर आप इस स्ट्रैंड को और फर्स्ट स्ट्रैंड को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं, बस एक चेंजेस है, वो है थाइमिन और यूरेसिल का, क्योंकि आप जानते हैं कि आरएनए में थाइमिन नहीं प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा। लेकिन तो अगर हम इन दोनों को इस डीएनए स्ट्रैंड से अगर हम फॉर्म कर रहे होते डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड्स को, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। इसलिए जो हम डीएनए ट्रांसक्राइब्ड करते हैं वो हम ट्रांसक्राइब्ड करते हैं हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड से। सो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट। सो ये जो भी एमआरएनए फॉर्म हो रहा है आप देख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑलवेज फॉर्म होगा। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। आफ्टर दैट स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे भी कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड से रिलेटेड होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे हम डीएनए स्ट्रैंड्स को कुछ और नेम देने वाले हैं जिन्हें हम सेंसेस और एंटी सेंसेस बोलते हैं। सो सेंस और एंटी सेंस क्या है, इन मीनिंग को भी अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिनमें से सिर्फ 1 डीएनए स्ट्रैंड्स को ही हम ट्रांसक्राइब की प्रोसेस में यूज़ करने वाले हैं। तो जिस डीएनए स्ट्रैंड्स को हम ट्रांसक्राइब्ड करेंगे उस डीएनए स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और जो नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड है उसे हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं एंटी सेंस? देखिए, अगर हमारे दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के पास सेंस होगा, ओके, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के पास अगर हमारे पास सेंस होगा तो वो एमआरएनए की कॉपी नहीं फॉर्म करेंगे। ओके, वो आरएनए नहीं फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हमारे सिर्फ एक डीएनए स्ट्रैंड के पास सेंस है, क्योंकि भाई आगे हम खुद उसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम देने वाले हैं, उसे हम खुद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देने वाले हैं, और हमें जस्ट उसके अपोजिट कोडिंग करनी है। जो भी हमारे पास टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उसकी कोडिंग करनी है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो एक डीएनए स्ट्रैंड होगा वो एंटी सेंस होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, देन हमने इस और फैक्ट को अगर अंडरस्टैंड करें तो जो 5 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए न्यूक्लियोटाइड है वो एडेड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। दैट्स मीन्स कि जो भी हम स्ट्रैंड्स का यूज़ करने वाले हैं उसमें 5 प्राइम एंड पे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हमेशा ऐड होगा 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। तो इसे कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे ये मान लीजिए ये आया आरएनए का स्ट्रैंड, सो ये आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो ऑलवेज
किस एंड पे अटैच होगा, तो वो हमेशा, अभी पीछे मैंने बताया कि वो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पर अटैच होगा टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड्स पे। ओके स्टूडेंट, देन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर इन द सेम फैशन एट डीएनए मॉलिक्यूल। ये फैक्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे भले हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो डीएनए से एकदम डीएनए मॉलिक्यूल जैसा ही अटैच होता है। अब हम प्रोसेस को समझेंगे। ये तो कुछ फैक्ट्स थे जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट थे हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए। देन अब हम मेन टॉपिक को समझने वाले हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती कैसे है उसे समझेंगे। सो हियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। तो जब हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं, सो यहाँ पे हमने माना कि ये हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड है। इस डीएनए के स्ट्रैंड में मोस्टली 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रमोटर साइट। दैट्स मीन्स कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो डीएनए के ओवरऑल स्ट्रैंड में नहीं होगी, वो डीएनए के ओवरऑल स्ट्रैंड से स्टार्ट नहीं होगी। एक ऐसा स्पेसिफिक साइट होता है डीएनए में जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सो उस स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी उसे हम नाम देते हैं प्रमोटर। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो फर्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट या फर्स्ट रीजन को हमने अंडरस्टैंड किया डीएनए में वो है प्रमोटर। देन उसके बाद जो सेकेंड वन रीजन होता है या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सेकेंड पार्ट बोला जाता है, उसे हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं, जो फंक्शनिंग होते हैं, फंक्शनिंग साइट होते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होने वाली है या फिर जो जहाँ पे एमआरएनए फॉर्म होने वाला है, इलोंगेट होने वाला है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। ओके, देन थर्ड जो हमारा मेन पार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर। ओके, सो जहाँ पे आरएनए की कॉपी, एमआरएनए जो फॉर्म होने वाला है, डीएनए की कॉपी फॉर्म होने वाली है, वो जहाँ पे स्टॉप होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में टर्मिनेटर बोलते हैं। सो एक बार फिर से प्रमोटर हम उस पॉइंट्स को बोलते हैं जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, इनिशिएट होने वाली है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, जहाँ पे इनिशिएटिंग कोडॉन प्रेजेंट है। देन उसके बाद फिर जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, वो प्रमोटर साइट हो गया, और फिर जहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन एंड होने वाले हैं उसे हमने क्या नाम दिया है, टर्मिनेटिंग पॉइंट दिया है, जहाँ पे आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट होना स्टॉप हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटर पॉइंट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आखिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या। अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। सो हियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो मेनली 3 स्टेप्स में होती है। 3 स्टेप्स जो मेन होते हैं वो होते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बात करने वाला हूँ वो इनिशिएशन की बात करने वाला हूँ। अब देखिए इनिशिएशन में क्या होगा, हमने जाना कि ये क्या है, ये हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डबल हेलिक्स मॉडल है, लेकिन हमें सिर्फ एक स्ट्रैंड्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे ही हमें ये सिग्नल मिलेगा, हमारे सेल को, हमारे न्यूक्लियस को ये सिग्नल मिला कि अब इन्हें प्रोटीन फॉर्म करनी है, प्रोटीन के लिए कोडिंग करनी है, वैसे ही हमारे डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसे हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल में, न्यूक्लियोसोम के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वैसे ही ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डिटैच हो जाएंगी डीएनए के स्ट्रैंड से, और यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के स्ट्रैंड से हटे, वैसे ही जो हमारा डीएनए है वो अनकॉइल हो जाता है। ओके, एंड अनकॉइल होने के बाद यहाँ पे प्रमोटर साइट जो है, ठीक है, उसमें 20 to 200 तक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो ये हमारा प्रमोटर साइट है स्टूडेंट, इस फैक्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। जो हमारा ये प्रमोटर साइट है, इस प्रमोटर साइट में मोस्टली जो डीएनए में बेसेस प्रेजेंट होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड्स में बेसेस प्रेजेंट होने वाले हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होंगे।
उनमें जो बेस पेयर प्रेजेंट है उनका सीक्वेंस अलग अलग होगा, और जो ये आरएनए पॉलीमरेज है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके अटैच होगा। ओके, और यहाँ पे जो आरएनए का पॉलीमरेज एंजाइम अटैच करना है उसके लिए हमें यहाँ पे एक फैक्टर चाहिए, उसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज खुद जाके डीएनए के स्ट्रैंड से नहीं अटैच हो पाएगा, प्रमोटर साइट पे खुद जाके नहीं अटैच हो पाएगा, यहाँ पे ये अटैच होगा हेल्प से, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं कि जो यहाँ पे हमारा प्रमोटर साइट है वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर प्रेजेंट हैं वो एक स्पेसिफिक मैनर में प्रेजेंट है। वहाँ पे जो इनका बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है टी ए टी ए ए टी, जिसे हम मोस्टली टाटा भी बोलते हैं। टी ए को हम मोस्टली टाटा भी बोलते हैं और इसे ट्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए हेलिक्स के स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है, उसे हम एक नाम दे देते हैं, जहाँ पे मोस्टली कौन से बेस पेयर का सीक्वेंस आपको दिखने वाला है, टाटा, टी फॉर थाइमीन, ए फॉर एडेनिन। ओके, तो ये जो बेस पेयर हैं उनके बेस पे हम बोलते हैं, इसे हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, टाटा बॉक्स भी बोलते हैं और हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ पे प्रमोटर साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। इस फैक्ट को समझ गया, देन नेक्स्ट फैक्ट को समझते हैं। तो जैसे ही हमारा ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है अब ये अनकॉइल हो गया, अब ये आप अगर देखेंगे तो जो मैंने ये पोर्शन बनाया है, ठीक है, ये अनकॉइलिंग रीजन है, पूरा डीएनए अनकॉइल नहीं होता। ये बात मैं आपको रेप्लिकेशन में ही अंडरस्टैंड करा चुका हूँ, ठीक है, समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ पार्ट ही होगा, क्योंकि डीएनए में हम जानते हैं 95% जो डीएनए का पार्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में मेजर रोल प्ले नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ 5% डीएनए ही जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। सो यहाँ पे जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था वो अनकॉइल हुआ। इस पोर्शन को मोस्टली कहीं कहीं पे बोल देते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम दे देते हैं। सो इस फैक्ट को आप समझ गए। ये हुआ कैसे, ये जो हमने अनकॉइलिंग की प्रोसेस की मोस्टली हम हेलिकेज एंजाइम बोलते थे, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए, हेलिकेज एंजाइम। लेकिन यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी एज अ फैक्ट यूज होता है, एज अ वर्क करता है इनको ओपन करने में। ठीक है, तो अब हम इस फैक्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे दूसरे डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने इनिशिएट कर दिया है प्रोसेस को, इनिशिएशन के स्टेप हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। सो हियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, मैंने बताया कि ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था इसे हमने अनकॉइल किया, और ये जो मैंने फॉर्म कर रखा है स्ट्रक्चर, इसे मैंने ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम दिया। ओके, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बबल है। अब ट्रांसक्रिप्शन बबल में आप देख रहे हो ये जो साइट है ये एक्टिव साइट है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होना है। ठीक है, पोलैरिटी की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही इस फैक्ट के बारे में अंडरस्टैंड कराया है कि जो भी स्ट्रैंड न्यू फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा 5' to 3'। ओके, सो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हुए हैं उनकी पोलैरिटी 3' to 5' और दूसरे की 5 to 3' थी। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए 5 to 3' में ही फॉर्म कर सकता है। ये जरूर अपने दिमाग में याद रखिएगा कि आरएनए जो फॉर्म होने वाला है वो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3' ही डायरेक्शन में ही फॉर्म हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डीएनए के किस स्ट्रैंड को यूज़ करना है, 3' to 5' एंड को। ओके, जिसे हम क्या नाम देने वाले हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 3' और ये यहाँ पे 5' एंड हो जाएगा। ओके, जो ये नीचे वाला स्ट्रैंड है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसे हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड नेम दिया। ओके, जिसे हमें क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक, देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर की हेल्प से जो भी हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, इनिशिएट तो हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब फैलाना, प्रसार करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, अब लगातार जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं
राइबो न्यूक्लियोटाइड, वो लगातार यहाँ पे अटैच होते जाएंगे। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल का स्ट्रक्चर है वो, सो ये स्टूडेंट हमने समझा कि ये जो सिग्मा फैक्टर की हेल्प से यहाँ पे ये अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगातार क्या करेगा कि इस हमारे आरएनए के सेगमेंट्स को पॉलीमराइज करेगा। लगातार ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे अटैच करता जाएगा और इसे इलोंगेट करता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इलोंगेशन प्रोसेस को भी समझा कि जो भी लगातार हमारे स्ट्रैंड्स हैं न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस हैं वो इससे अटैच होते जाएंगे। ओके, जो भी हमारे एडनोसिन राइबोस ट्राइफॉस्फेट जो हैं वो लगातार यहाँ पे अटैच होते जाएंगे और जो आरएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा और इलोंगेट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड आरएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, जो डीएनए है लगातार जैसे जैसे आरएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे अटैच होता जाएगा वैसे वैसे डीएनए का स्ट्रक्चर भी अनकॉइल होता जाएगा। और जो अनकॉइल होने की प्रोसेस है वो यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ही होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो स्ट्रैंड है, अगर मैं बात करूँ इस स्पेसिफिक इतने पार्ट की, सो ये स्ट्रैंड यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, क्योंकि डीएनए भी प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है। सिर्फ डीएनए है, सिर्फ आरएनए तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम डीएनए आरएनए हाइब्रिड बोलते हैं। और जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेट रीजन पे पहुंचता है, हमने जो साइट समझा था यहाँ पे कि ये प्रमोटर साइट है जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और ये टर्मिनेटर पॉइंट है। जैसे ही टर्मिनेटर पॉइंट पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचेगा वैसे ही यहाँ पे एक फैक्टर प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास एक फैक्टर आएगा जिसे हम रो फैक्टर बोलते हैं, आरएचओ रो फैक्टर। ओके, जिसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। सो ये आरएचओ रो फैक्टर जैसे ही इसे मिलेगा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिटैच हो जाएगा डीएनए के स्ट्रैंड से और यहाँ पे हमारे न्यू आरएनए स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो गया। तो हमने इस स्टेप को समझा कि ये हमारा जो ओवरऑल टर्मिनेटर पॉइंट ये प्रेजेंट है, जैसे ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचा रो फैक्टर की हेल्प से वो डिटैच हो जाएगा और हमारा जो आरएनए का स्ट्रैंड था, जो यहाँ पे हमारा आरएनए का स्ट्रैंड था वो भी यहाँ पे इससे अलग हो जाएगा और हमारा यहाँ पे आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये इस स्टेप को हमने क्या बोला, टर्मिनेशन, समापन बोला हमने। तो इस प्रोसेस के बाद जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर था, दैट मीन्स कि जो हमारा डीएनए है उसका क्या हुआ। ठीक है, सो जो हमारा डीएनए है वो फिर से क्या करेगा, फिर से उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो अटैच हो जाएंगे और फिर से वो अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या किया, इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि न्यूक्लियस में हुआ। और इस में मेनली 3 स्टेप्स हमने पढ़े। वो 3 स्टेप्स थे, फर्स्टली प्रमोटर जो कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रेजेंट था, प्रमोटर में जहाँ पे हमने इनिशिएशन किया। देन सेकंड स्टेप की प्रोसेस हमने बोला इलोंगेशन, जहाँ पे जो हमारा आरएनए का स्ट्रैंड है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से क्या हो रहा है, पॉलीमराइज हो रहा है। देन उसके बाद लास्ट स्टेप हमने बोला टर्मिनेशन का। तो इन 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस डन होती है, जिसे हमने अंडरस्टैंड किया। आई होप आप भी इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।